हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे एलडीसी एओएम का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था बाय ईसीआर ऑन द डेट 10 सितंबर 2022। तो इसमें हमने इस पेपर के कुछ से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, और जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, हम उनको इस वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच क्लास ऑफ द स्टेशन हैज़ गॉट अ स्टेशन सेक्शन। यहाँ पे स्टेशन सेक्शन की बात हो रही है। तो स्टेशन सेक्शन इज नथिंग बट अ बी क्लास। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ बी क्लास। ठीक है। So the block station where a line clear may be given for a train before the line has cleared for the reception of train within the station section, that is called station section. ठीक है। स्टेशन सेक्शन क्या होता है? That is the block station where line clear may be given for a train before the line has cleared for the reception of train within the station section. B class station found in TALQ, MAUQ oblique MACLS, single end in double line. ओके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सो इसको याद रखिए। यहाँ पे बी क्लास सिग्नल जो है, बी क्लास जो है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेशन सेक्शन। नेक्स्ट है, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज इन इंजन ऑफ अ गुड्स ट्रेन व्हेन रेडी टू स्टार्ट। ठीक है। तो जब अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेशर गेज में, द रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज इन द इंजन ऑफ अ गुड्स ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बीपी प्रेशर गेज की बात करें तो इंजन में जो बीपी प्रेशर गेज है वो कितना होना चाहिए? वो है 5 kg/cm² होना चाहिए। ठीक है, गुड्स ट्रेन के साथ। और लास्ट व्हीकल पर अगर व्हीकल अगर जो लोड का स्ट्रेंथ है वह लेस देन 57 वैगन है, तो इस केस में 56 वैगन है, तो इस केस में वह 4.8 kg/cm²। और मोर देन 56 वैगन है अगर, तो इस केस में वह 4.7 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए लास्ट व्हीकल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डबल लाइन MACL सिग्नलिंग टेरिटरी एट अ D क्लास स्टेशन नंबर ऑफ स्टॉप सिग्नल्स प्रोवाइडेड इज। ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो MACL सिग्नलिंग दैट मीन्स व्हाट? मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग टेरिटरी। तो इस केस में डी क्लास स्टेशन में जो है नंबर ऑफ स्टॉप सिग्नल्स वो कितने होते हैं? नील होते हैं। कितने होते हैं? नील। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज नील। नेक्स्ट है, विच ऑफ द रूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फेमस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है। तो यहाँ पे GQ की आप बात करें तो जितने भी हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है, ठीक है, तो उन रूट्स को कनेक्ट करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है। तो हावड़ा दिल्ली अगर बात करें तो यह कोलकाता दिल्ली हो गया, मुंबई दिल्ली हो गया, कोलकाता चेन्नई हो गया, लेकिन ये कोलकाता गुवाहाटी जो है ऑप्शन नंबर डी वो रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हु इज़ अथोराइज टू गिव लाइन क्लियरर अथॉरिटी टू प्रोसीड। ठीक है, SI, पोर्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर। तो स्टेशन मास्टर इज द राइट आंसर, दैट इज ये क्लियर कट अथॉरिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेमो गिवन बाय अ सिग्नल मेंटेनिंग स्टाफ टू स्टेशन मास्टर फॉर डिसकनेक्शन इन सिग्नल रिलेटेड वर्क इज नोन एज। तो कौन सा मेमो दिया जाता है? जनरली T351, दैट इज SI4 T351 मेमो दिया जाता है इन केस ऑफ
इन केस ऑफ सिग्नल, अगर कोई सिग्नल मेंटेनिंग स्टाफ है वो सिग्नल को मेंटेन कर रहा है तो स्टेशन मास्टर को मेमो देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन रेलवे ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स वैगन किलोमीटर पर वैगन डे इज ओके फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, प्राइमरी यूनिट, नन ऑफ द अबव। बेसिकली अगर हम ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और प्राइमरी यूनिट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट इज़ नथिंग बट इन रेलवे इन्वायरमेंट्स में जो प्राइमरी यूनिट्स की अगर बात करें तो हम क्वांटिटी की बात करेंगे सबसे पहले, जिसको हम टन्स में जनरली एक्सप्रेस करते हैं, और नंबर ऑफ पैसेंजर कैरीड एंड अर्निंग डिराइव्ड जितना भी हुआ। ठीक है, एक तो टन्स में हो गया गुड्स के लिए, और नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो भी है, ठीक है, वो फॉर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए हो गया, पैसेंजर ट्रेन के लिए। डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर हो गया हमारा। इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करें हम तो मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया, डे हो गया। ठीक है, तो सर्विस परफॉर्म की बात करें अगर तो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेन्स, व्हीकल्स, वैगन्स, इंजन्स जो भी है, तो ये प्राइमरी यूनिट्स हो गई हमारी। इसके अलावा अगर हम इन दो यूनिट्स को क्लब करते हैं तो इस केस में फंडामेंटल यूनिट्स हम उसको बोलेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी यूनिट्स दैट इज एक्सप्रेस्ड इन कॉम्पोजिट टर्म्स इज कॉल्ड अ फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे टू प्राइमरी आइडियाज़ जो होते हैं है ना, उनके बीच का रिलेशन होता है। जैसे टन किलोमीटर हो गया, ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं GT/km, NT/km। ठीक है, तो टन किलोमीटर या GT/km इज नथिंग बट अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसके अलावा पैसेंजर किलोमीटर्स हो गया, या ट्रेन किलोमीटर्स हो गया, वैगन किलोमीटर्स हो गया, इंजन आवर्स हो गया, वैगन डेज हो गया, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और तीसरा यूनिट जो होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट्स जनरली जो एक्सप्लेन होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टू सेट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें टू सेट्स ऑफ प्राइमरी और फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं उनसे वह डिराइव होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इस केस में जैसे हम बात करें अगर, तो बेसिकली जैसे अर्निंग पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो अर्निंग पर पैसेंजर किलोमीटर इज नथिंग बट, ठीक है, पैसेंजर अर्निंग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे वैगन किलोमीटर्स पर वैगन डे। ठीक है, तो वैगन किलोमीटर्स पर वैगन डे जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिराइव यूनिट। ठीक है, और अर्निंग पर पैसेंजर किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे जैसे पूछा गया है वैगन किलोमीटर पर वैगन डे, तो यह क्या हो जाएगा हमारा डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन एन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी इफ अ ट्रेन पासेस अ सिग्नल इमीडिएटली आफ्टर इट इज ऑटोमेटिकली पुट टू। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल जो होते हैं वो स्टेशन के बाहर होते हैं, और होम सिग्नल जो होते हैं वो स्टेशन मास्टर अपने प्लेटफॉर्म सेक्शन के जितना भी उसका प्लेटफॉर्म सेक्शन होता है वो स्टेशन मास्टर उसको उसके पास उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सिग्नल्स जो है, तो इंडियन रेलवे में जनरली भी क्या पूरा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, जनरली इसमें चार तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक तो ग्रीन सिग्नल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो चार तरह के सिग्नल्स होते हैं, तो ग्रीन सिग्नल हो गए, इसके अलावा रेड सिग्नल हो गए, येलो हो गया, और डबल येलो। चार तरह के सिग्नलिंग को हम जो है तो इसमें दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और ये सिग्नलिंग सिस्टम्स होते हैं आपस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो सिग्नलिंग ऑटोमेटिक सिग्नल्स होते हैं वह 500 मीटर की डिस्टेंस पर एक जो हमारा सेक्शन होता है उसमें सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, एक 500 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी ट्रेन नहीं आ रही होती है, तो इस केस में जो चारों सिग्नल, जैसे हम सपोज चार सिग्नल का एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, 500 मीटर की डिस्टेंस पे चार जो है सिग्नल्स हमारे प्लेस्ड हैं। ठीक है, और चार सिग्नल्स में जो है
मैंने आपको बताया है, तो ग्रीन रहेगा या तो येलो रहेगा या तो रेड रहेगा या तो डबल येलो रहेगा। ठीक है। तो इस केस में जैसे क्या होता है, अगर जब भी कोई ट्रेन नहीं आ रही होती है तो उस केस में चारों सिग्नल क्या रहेंगे, हमारे ग्रीन रहेंगे। ठीक है। जो भी ट्रेन मतलब आएगी वो अपने फुल स्पीड से होके जाएगी, जितना भी उसका स्पीड है, ठीक है, वह उस स्पीड से होके जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सपोज कोई ट्रेन आई और उसने फर्स्ट सिग्नल को क्रॉस किया। ठीक है। जब भी वह फर्स्ट सिग्नल को क्रॉस करेगी तो उसके पीछे वाला जो सिग्नल है वह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज उसने फर्स्ट सिग्नल को क्रॉस किया तो उसके पीछे वाला जो सिग्नल है वह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ही वह ट्रेन थर्ड सिग्नल को क्रॉस करेगी तो उसके पीछे वाला सिग्नल मतलब सेकंड सिग्नल जो होगा वह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और जो फर्स्ट सिग्नल है वह क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है। तो येलो सिग्नल को देख के एलपीए समझेगा कि अगला वाला सिग्नल रेड है। ठीक है। और उसको अगले वाले सिग्नल पर रुकना है। ठीक है। और इसी तरह जब भी वह फोर्थ सिग्नल को क्रॉस करेगी तो इसके इसमें थर्ड रेड हो जाएगा, मतलब जिसको क्रॉस करती जाएगी उसके पीछे वाला रेड होता जाएगा और सेकंड वाला येलो हो जाएगा। और जो थर्ड वाला फर्स्ट वाला है वह क्या हो जाएगा, डबल येलो हो जाएगा। ठीक है। तो डबल येलो का मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो डबल येलो जैसे ही सिग्नल आता है, फर्स्ट सिग्नल को एलपी दिखेगा कि डबल येलो है, तो इसका मतलब वह समझ जाएगा कि उसको स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलना है और आगे आने वाले सिग्नल को ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है। उसको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्रीन जो है फुल स्पीड को बताएगा, डबल येलो जो है स्पीड रिस्ट्रिक्शंस को, और येलो के बाद जो है अगला सिग्नल रेड होगा। इस इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी है इस केस में, तो ट्रेन जो है वह इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज रेड। नेक्स्ट है, इन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम एसएसआई स्टैंड्स फॉर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर जैसे फिफ्थ सिग्नल को कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो इस केस में फोर्थ सिग्नल रेड हो जाएगा, थर्ड सिग्नल क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, डबल येलो हो जाएगा, और फर्स्ट सिग्नल क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आने वाली जो भी ट्रेन रहेगी वो अपनी पूरी स्पीड से होके जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग, ठीक है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग की, तो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम में एसएसआई का मतलब क्या होता है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था रूट रिले इंटरलॉकिंग, जिसको रिप्लेस करके सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है, अलग अलग रूट आपस में कनेक्टेड हैं तो वो इंटरलॉक्ड हैं। ठीक है। इंटरलॉक का मतलब क्या होगा, अलग अलग रूट आपस में कनेक्टेड हैं तो वो क्या है, इंटरलॉक्ड हैं। ठीक है। तो रूट को बेसिकली टंग रेल द्वारा सेट किया जाता है। ठीक है। जिससे सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, जिसमें लीवर द्वारा मूव करके जो है तो टंग रेल को स्टॉक रेल के साथ मैच कराया जाता था। ठीक है। इसके बाद आया रिले इंटरलॉकिंग। रिले इंटरलॉकिंग में जो पैनल इंटरलॉकिंग था वह छोटे यार्ड्स के लिए, और रूट रिले इंटरलॉकिंग जो है वह बड़े यार्ड में यूज़ में लाया गया। ठीक है। एसएसआई या सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग की बात करें तो वह माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो पीएलसी द्वारा कंट्रोल्ड है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल द्वारा। यह क्या होता है, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है। तो इस केस में जैसे ही रिले ऑन होता है तो फील्ड में लगे जितने भी गियर मोटर्स होते हैं उनको कमांड मिल जाता है, और वह मोटर ऑन होके क्या करते हैं, टंग रेल को ऑटोमेटिक सेट कर देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, सिग्नल मिल जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जो लोकोमोटिव है वह गुड्स ट्रेन को हॉल करने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पेपर कट गया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सभी डब्ल्यू डी पी 4, डब्ल्यू ए पी 5, डब्ल्यू डी जी 4 और डब्ल्यू ए जी 9 है यहाँ पे।
ठीक है। तो शायद से यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो डीजल लोकोमोटिव्स दैट इज़ यूज फॉर हॉलिंग द गुड्स ट्रेन, सो इसका आंसर होगा यहाँ पे WDG4। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्वेश्चंस कटा हुआ है यहाँ पे पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लोको पायलट पासेस द सिग्नल एट रेड विदाउट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जैसे कि ये एक्सीडेंट का क्वेश्चन है एक तरह से हम बात करें तो। एक्सीडेंट्स बेसिकली अगर हम बात करें तो A to R एक्सेप्ट I and O, ठीक है। इतने क्लासिफिकेशन है एक्सीडेंट के A से लेके R तक, जिसमें I और O शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक जो क्लासिफिकेशन है हमारा क्लास H टाइप एक्सीडेंट, दैट इज़ व्हाट स्पार्ड सिग्नल पासिंग ए डेंजर, ठीक है। अ, इसको हम एक हैं बिल्कुल, A फॉर कोलिजन, B फॉर फायर, C फॉर लेवल क्रॉसिंग, D फॉर डिरेलमेंट, E फॉर मिसलिनियस, F फॉर अवर्टेड कोलिजन, G फॉर ब्रीच ऑफ ब्रेक ब्लॉक रूल्स, H फॉर स्पार्ड। अच्छा, स्पार्ड के भी दो केसेस हो गए, दैट इज वाई H1 एंड H2। H1 का मतलब क्या होता है कि H1 का मतलब यह है कि ट्रेन कैरिंग पैसेंजर्स रनिंग पास्ट स्टॉप सिग्नल एट डेंजर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। तो जब भी पैसेंजर ट्रेन है, अगर वह स्टॉप सिग्नल को क्रॉस करती है विदाउट अथॉरिटी, तो इस केस में H1 होगा, ठीक है। इसके अलावा अदर ट्रेन है, अगर जैसे सपोज गुड्स ट्रेन हो गया, तो इस केस में जो हो गया वह विदाउट अथॉरिटी अगर क्रॉस करती है रेड सिग्नल को, तो वह क्या हो जाएगा, H2 कैटेगरी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। H हो गया। इसके अलावा I होता नहीं है। जे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेल्यूर ऑफ रोलिंग स्टॉक, जिसमें इंजन भी शामिल है। K फॉर पीवे हो गया, L फॉर इलेक्ट्रिकल हो गया, M फॉर SNT हो गया, N ट्रेन रेकिंग होता है, P कैजुअलिटीज़ होता है, Q अदर इंसिडेंट्स होते हैं, और R मिसलिनियस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी यूनिट एज पर रेलवे स्टैटिस्टिक्स। देखिए प्राइमरी यूनिट्स फिर से आ गया है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया अभी प्राइमरी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए टन किलोमीटर्स जो है यह क्या है, हमारा फंडामेंटल यूनिट्स है। पैसेंजर किलोमीटर्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा हुआ है, ये क्या हमारी प्राइमरी यूनिट्स है। और वैगन किलोमीटर पर वैगन डे, दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ अ रनिंग लाइन फ्रॉम द एडजेसेंट लाइन्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो विच आर द फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन प्रोवाइड आइसोलेशन ऑफ अ रनिंग लाइन फ्रॉम द एडजेसेंट लाइन। तो आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो व्हेन नो मूवमेंट ऑन द एडजॉइनिंग लाइन कैन फाउल इट, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आइसोलेशन की अगर बात करें तो जैसे स्नैक डेड एंड हो गया, सैंड डंप हो गया, ट्रैप पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक कैश साइडिंग हो गया, स्लिप साइडिंग्स हो गया, स्कॉच ब्लॉक हो गया, और डिरेलिंग स्विच हो गया, ठीक है, हेज डिरेल। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे आइसोलेशन के मैकेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। सैंड हम्प, डिरेलिंग स्विच, तो ये दोनों जो है बेसिकली जो है आइसोलेशन के मैकेनिज़्म है, ठीक है। डिरेलिंग स्विच की बात करें अगर, तो डिरेलिंग स्विच प्रोवाइडेड ऑन द लूप लाइंस टू आइसोलेट इट फ्रॉम द मेन लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज इन चार्ज ऑफ डिवीजन कंट्रोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा डिवीजन कंट्रोल होता है वह उसका इंचार्ज कौन होता है, ठीक है। तो डिवीजन कंट्रोल, दैट इज़ व्हाट हेड ऑफ डिवीजन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप प्लीज़ पढ़ के जाना। डिवीजन कंट्रोल का जो इंचार्ज होता है वह कौन होता है, हमारा चीफ कंट्रोलर, ठीक है। कौन होता है, चीफ कंट्रोलर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोचिंग डिपो इन ईस्टर्न रेलवे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोचिंग डिपो है ईस्टर्न रेलवे का वह कौन है, टिकियापारा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज टिकियापारा। टिकियापारा कोचिंग डिपो हावड़ा डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसके पास क्या है, इट इज़ अ ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कोचिंग मेंटेनेंस डिपो, ठीक है ना, हावड़ा डिवीजन, दैट इज टिकियापारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच आर द फास्टेस्ट ट्रेन सर्विस बिटवीन हावड़ा एंड न्यू दिल्ली। राजधानी एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, कालका मेल, तूफान एक्सप्रेस।
तो राजधानी एक्सप्रेस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेनर ट्रैफिक इज दैट इट कैन प्रोवाइड कैरेज ऑफ बल्क ट्रैफिक, डोर टू डोर सर्विस, कैरेज ऑफ ओवर डायमेंशन ट्रैफिक, फास्टर लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो इस केस में जो कंटेनर ट्रैफिक है दैट वर्ड्स व्हाट कैरेजेस ऑफ ओवर डायमेंशन ट्रैफिक। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कैरेज ऑफ ओडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। फ्रेट ट्रेन्स वेयर क्रू oblique guards bypass the intermediate crew change points without relief are known as। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है मिशन रफ्तार, जिसमें मिशन रफ्तार के अंतर्गत हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ने गोल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने गोल रखा है 2024 तक जो है जो हमारी ट्रेन्स हैं, कुछ ट्रेन्स उनका जो रफ्तार है वह 60 kmph करना है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स के बारे में पूछा गया है। वेयर क्रू ऑब्लिक गार्ड्स बाईपास द इंटरमीडिएट क्रू चेंजिंग पॉइंट विदाउट रिलीफ, ठीक है, आर नोन एज। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेके डेस्टिनेशन स्टेशन तक जो ट्रेन चल रही है वह सिंगल क्रू के साथ जाएगी, मतलब उसमें क्रू चेंज नहीं होगा। क्योंकि आप देखते होंगे जनरली एक एक पॉइंट पर अगर क्रू चेंज होता है तो इस केस में लगभग जो है 20 मिनट से आधा घंटा 45 मिनट तक का डिले जो होता है वह होता है, ठीक है, ट्रेन को चलने में, स्टार्ट होने में। तो इस केस में जो है अगर हम बात करें तो ऐसे छोटे डिस्टेंस को रखा गया है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती। तो ऐसी ट्रेन्स को हम बोलते हैं क्या, क्रैक ट्रेन्स। क्या बोलते हैं, क्रैक ट्रेन्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज क्रैक ट्रेन्स। नेक्स्ट है मेरी गो राउंड ट्रेन सर्विसेज आर नॉर्मली सीन एट। तो मेरी गो राउंड सर्विस अगर बात करें एमजीआर सर्विस, ठीक है, तो स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स और फर्टिलाइजर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स जो होता है मेरी गो राउंड ट्रेन्स होती हैं उसमें देखने को मिलती है आपको। देखा होगा आपने जो कोल्ड डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है, जैसे हॉपर वैगन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और उसमें जो है कोल सेंट्रल डिस्चार्ज के थ्रू प्रोसेस चलता रहता है उसमें लोडिंग और अनलोडिंग का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन इनेबल है, उसे ज्वाइन करें। और अगर मेरा किया हुआ वर्क आपको अप्रिसिएबल लगता है तो कंट्रीब्यूट करें, साथ में हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बेनिफिट्स लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।